हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आज हम लोग 25 फेब को जो पेपर हुआ था जेई मेंस का शिफ्ट 1 वाला, उसके बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैंने जितने भी अपने टीचरों से पूछा और मेरा खुद के भाई का भी कल पेपर था, तो मैं उसको छोड़ने गया था। वहाँ पे भी जो बच्चे पेपर देकर लौट रहे थे उनसे मैंने पूछा, तो सब चीज़ों को जोड़कर जो एक चीज़ सामने आई है कि मतलब जो 25th को जो पेपर हुआ था वो बहुत मतलब थोड़ा सा ईजी था बाकी जो 24th से पेपर हुए थे उससे। और जो 24th को जो इवनिंग में जो पेपर हुआ था वो बहुत मतलब ऐसा मुश्किल सा, ऐसा मतलब सरप्राइज सा आ गया था बच्चों के लिए कि मतलब एकदम से मैथ बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब उस टाइम पे अगर आपके सामने पहले ही पढ़ा होगा तो मैथ का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट बता रहे थे। अगर हम लोग रेटिंग करें जैसे कि पेपर इजी से टफ़ की तरफ जाएं, तो सबसे पहले जो मतलब बहुत इजी पेपर, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि हाँ 24 और 25 में जो सबसे इजी शिफ्ट जो आया था वो कौन सी थी। तो सबसे इजी शिफ्ट जो थी, जहाँ तक बच्चों ने बताया, टीचरों ने जो पेपर निकाले, जो बच्चों ने क्वेश्चंस बताया उसके हिसाब से 24 को जो मॉर्निंग का पेपर हुआ था वो इन तीनों शिफ्ट में सबसे इजी बताया जा रहा है। फिर जो 25 का पेपर था जो सुबह हुआ था वो, और फिर सबसे टफ जो था, जो मतलब एकदम सरप्राइज सा आ गया था बच्चों के लिए, वो था जो 24 का इवनिंग वाला जो पेपर था। तो मैथ की बात करें, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे बताने हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई भी पॉइंट आपको मतलब पहुँचाने तक आप तक। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था कि जो मैथ का जो पेपर था, मैथ का पेपर सारी शिफ्ट में जो था वो सबसे ज़्यादा सिंपल तो था, वो 25 को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। और उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस थे, और एरिया अंडर द कर्व से जो क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ वाले और ये क्वेश्चंस थे कुछ। और वेक्टर 3D से जो चैप्टर है आपका वेक्टर, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस थे। और जो पेपर था, मतलब ओवरऑल कहेंगे कि मैथ का जो पेपर था वो लेंथी था, लेकिन उसको डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, और वो लेंथी था। मतलब अगर आपके सामने अगर पहला पेपर अगर मैथ का पढ़ा होगा तो आपने मतलब उसको नॉर्मली सॉल्व करते गए होंगे, थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग गया होगा, बच्चों को बता रहे थे वो कि मतलब ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, या कुछ क्वेश्चंस रह गए मैथ की वजह से, क्योंकि मैथ का जो पेपर था वो थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आए थे पूरे ओवरऑल पेपर में भी। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस था क्वेश्चंस का वो कुछ इस तरीके से था कि जैसे इजी क्वेश्चंस जो थे वो 14 के आसपास होंगे लगभग, और जो एवरेज क्वेश्चंस थे वो 12 के समथिंग कुछ होंगे, और जो टफ क्वेश्चन थे वो 4 से 5, ऐसा कुछ क्वेश्चंस का रेशो आ रहा है सामने के, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। और जैसे अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में भी क्या था कि फ़िज़िक्स भी मॉडरेटली डिफ़िकल्ट थी। अब ये कैसे कि मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, मॉडरेट मतलब आराम से जो क्वेश्चंस हो रहे थे वो बच्चों ने किए इजीली। इजी जो क्वेश्चंस थे वो मतलब 10 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, और एवरेज अगर बात करें तो 14 के आसपास, 12 से 14 क्वेश्चंस एवरेज होंगे। टफ़ की बात करें तो टफ़ तो मतलब फ़िज़िक्स में थोड़े से टफ़ आते ही हैं हर साल क्वेश्चंस, फ़िज़िक्स और मैथ में ही टफ़ होते हैं। तो लेकिन फिर भी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी आई थी इस बार, करने लायक फिजिक्स थी। टफ क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस। और अगर हम सिलेबस की बात करेंगे 11th-12th में कौन सा कितना कितना पोर्शन आया था, तो 50 से 52% जो सिलेबस था फिज़िक्स में वो 11th का था, और जो 48 से 50% जो सिलेबस था वो अपना 12th का था। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि जो मतलब एकदम 12th पास करके आए हैं उनके लिए तो 12th ईजी हो जाती है, लेकिन 11th में क्या होता है, अगर रिवीजन नहीं किया हो तो 1 साल का गैप पड़ जाता है। तो अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ने 11th के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए होंगे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी इस बार क्या कहते हैं, हमेशा की तरह जैसे पिछली बार के पेपर्स आते हैं, पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हुए थे जेई के, उसके हिसाब से देखें तो सेम पेपर था। मतलब जैसा जिस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। जैसे इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे। एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस के आसपास एवरेज क्वेश्चंस थे। और जो टफ़ क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब या तो कह लो न्यूमेरिकल्स थे, या फिर आप टफ़ क्वेश्चंस में ये रख लो कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस वाले से, जैसे एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन आप पिछले पेपर्स उठा के देख लो तो उसमें एस ब्लॉक के मतलब क्वेश्चंस नहीं थे। तो मतलब ऐसे टफ़ क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस टफ़ थे अब इस बार। तो फिज़िक्स की बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स से 3 क्वेश्चंस के आसपास बता रहे हैं क्वेश्चंस आए हैं, और सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन आया है जो हमेशा आता ही है, और केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं जेई नीट के लिए, दोनों के लिए। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से 3 क्वेश्चंस आए हैं।
और ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, जिससे मतलब बच्चे फॉर्मूला बहुत सारे हो जाते हैं उसमें, तो बहुत ऐसे घबराते हैं बच्चे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज आते रहे होंगे उसके ऑप्टिक्स के, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन जो आए हैं उनको आराम से कर लिया होगा आप लोगों ने। और केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसा बता रहे हैं कि बहुत मतलब कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे इस बार। तो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि जैसे फ़िज़िकल आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसकी फ़िज़िकल अच्छी रही होगी उसने जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए होंगे वो अच्छे से कर लिए होंगे। तो रेशो की बात करें तो फिज़िकल में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, और फिर ऑर्गेनिक और फिर इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस कुछ टॉपिक वहाँ से आए हैं, जैसे एस ब्लॉक मैंने बताया, एस ब्लॉक से क्वेश्चंस आए हैं। अक्सर नहीं आते हैं एस ब्लॉक से क्वेश्चंस। पिछले 2-3 सालों में एनालिसिस जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, आप देख लेना, उसमें एस ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन इस बार 1 से 2 क्वेश्चन एस ब्लॉक से भी आए हैं, बच्चों ने बताया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 11th 47% 11 का पोर्शन था, और जो 12th का पोर्शन था वो 53% 12th का पोर्शन आया था। डिफ़िकल्टी की बात करें तो डिफ़िकल्टी में फ़िज़िक्स का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल आया था, और जो मैथ उसके बाद, और फिर केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स, मैथ्स और फिर केमिस्ट्री, ऐसा आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहा। बाकी अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आराम से आपसे बन जाने चाहिए थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिनको कहते हैं, या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको देखते से आंसर तुरंत आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो थे वो 40 क्वेश्चंस के आसपास थे। और मॉडरेट या फिर टफ क्वेश्चंस बोलें तो 50 क्वेश्चंस के आसपास मॉडरेट आपके क्वेश्चंस थे, जो कि मॉडरेट क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादातर मैथ्स में से, या तो आप उसको लेंथी के लो या मॉडरेट क्वेश्चंस में रख लो। ऐसे क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस थे तीनों सब्जेक्ट को मिला के। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा, कौन सा पोर्शंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा करने में, कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगा। अपना फीडबैक दें कमेंट्स में, और अपने नंबर्स भी लिखें कमेंट्स में, ताकि अगर मैं बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स देखता रहता हूं, तो अगर लगेगा तो एक कट ऑफ की वीडियो बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो, जो 24 और 25 के जो भी कट ऑफ निकलती है तीनों शिफ्ट की, वो जनरल और ऐसे मतलब सारी कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ की एक वीडियो बना देंगे सेपरेट। तो अगर आप करना चाहें, अपना फीडबैक देना चाहें, तो कमेंट में अपना फीडबैक दें, और जो भी आपके नंबर, जो भी आपके एक्सपेक्टेड नंबर्स बन रहे हैं वो आप कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।